दोस्तों आईसीआई की आ चुकी है नोटिफिकेशन और बच्चों का कहना है कि सर कंफ्यूजन हमारी और बढ़ चुकी है। एक्चुअली आईसीआई ने क्लियरली अभी सब कुछ कहा नहीं और इस तरीके से कहा कि कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया। अभी व्हाट्सएप वगैरह में चेक कर रहा था, वीडियोस वगैरह में चेक कर रहा था, आईसीआई की नोटिफिकेशन में चेक कर रहा था, तो आईसीआई ने जो कहा बच्चे और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए और वो और ज़्यादा ही परेशान हो गए कि हमें क्या करना चाहिए। लेट मी क्लेरिफाई वंस मोर। मैं एक बार आपको सारी बातें आईसीआई ने क्या कहा वो बताऊंगा, उसके बाद में आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा वो बताऊंगा, उसके बाद एक और ऑप्शन बताऊंगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। सबसे पहली बात आईसीआई ने क्या कहा है पहले वो सुन लेते हैं। पहली चीज, ओल्ड सिलेबस वाले बहुत परेशान थे कि भैया हमारा लास्ट अटेम्प्ट कब रहेगा, तो आईसीआई ने कह दिया कि अगर आप चाहें तो आप नवंबर 20 वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी वेबसाइट पे अभी एक दो दिन में पोर्टल में कुछ चेंजेस आएंगे, वहां पे एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप ये वाला अटेम्प्ट छोड़ के नवंबर एग्जाम दे सकते हो। पहली कंफ्यूजन दूर करिए आप, ठीक है सर। सर दूसरी कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि सर आईसीआई ने क्या कहा है, जरा एक बार दोबारा समझाओ। सुनिए, आपने वैसे सुन तो लिया होगा, नोटिफिकेशन भी जान ली होगी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, साफ साफ शब्दों में सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा अगर एक भी बच्चा एग्जाम देना चाहेगा और हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम उसका एग्जाम ले पाए तो हम डेफिनेटली लेंगे, हम बच्चों को एग्जाम देने से नहीं रोकेंगे। और जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, यहाँ पे दो स्टेट्स में, महा स्टेट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़े स्टेट्स हैं आपके, सिटी हैं सबसे बड़ी महाराष्ट्र और दिल्ली। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस है, तो कुछ बच्चे चाहते एग्जाम दें, कुछ चाहते नहीं दें। कुछ स्टेट्स में छोटे स्टेट्स हैं जैसे गोवा है, वहां पे क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम लिया जा सकता है। तो आईसीआई ने ये नहीं कहा कि हम एग्जाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं देना चाहते हो तो हम आपका ये अटेम्प्ट काउंट नहीं करेंगे। अगर आपने एग्जाम दिया तो अटेम्प्ट काउंट होगा, अगर एग्जाम नहीं दिया तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। पहले सुनिए आप, तो आप चाहें तो डायरेक्ट अपने एग्जाम को शिफ्ट करा लीजिए सेकंड पे। सर क्वेश्चन नंबर 3, सर एग्जाम फीस का क्या होगा, क्या हमें एग्जाम फीस दोबारा से आईसीआई को भरनी पड़ेगी? फिर आईसीआई ने ये कहा है जवाब में कि एग्जाम फीस आपको दोबारा नहीं भरनी पड़ेगी। आप अगर ये वाला एग्जाम कैंसिल करके, मतलब कि अगर आप यहाँ पे ऑप्शन छोड़ दो कि एग्जाम ना दो, आप आईसीआई के वेबसाइट पे अपडेट कर दो कि अभी हम एग्जाम नहीं देना चाहते, तो आईसीआई आपका एग्जाम नहीं लेगी। ओके, और एग्जाम नहीं लेंगे तो आपके एग्जाम में काउंट नहीं होगा। यही सेम फीस में हम आपका एग्जाम जो है वो नवंबर 20 में ले लेंगे। ये फिलहाल आईसीआई का अपडेट है। तो सर क्वेश्चन ये आया कि सर ये आईसीआई का अपडेट है, एज अ स्टूडेंट जो है हमें क्या करना चाहिए सर वो बताओ। तो सर दो बातें हैं आपके लिए, दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। बेस्ट ऑप्शन क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले दो बातें सुनिए। क्वेश्चन ये है कि आप क्या चाहते थे। देखो आईसीआई में अगेन एक पहले भी वीडियो में यही बात बोल चुका हूं, इस वीडियो में भी यही बात बोलूंगा, आप क्या चाहते हैं। अगर आपका माइंडसेट शुरू से यही था कि आई नीड वन अपॉर्चुनिटी टू गिव द एग्जाम, तो भैया आईसीआई आपका एग्जाम ले रही है, आप दे देना। लेकिन सर कोरोना केसेस हो गया, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ हो गया, लेकिन कुछ, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि आपको कुछ हो सकता है, आपकी फैमिली को कुछ हो सकता है, या आपके एनवायरमेंट ठीक नहीं है, सो गो फॉर द नवंबर 20 एग्जाम। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका 100% ओपिनियन यही है कि मुझे एग्जाम देना है और मेरे यहाँ ऐसी मतलब कि सिचुएशन नहीं है, हम जा सकते हैं एग्जाम दे सकते हैं, तो सर गो फॉर द एग्जाम। आप रेडी करिए, प्रिपरेशन करिए, एग्जाम दीजिए। लेकिन आपका कहना यह है कि सर मैं अभी एग्जाम देना चाहता हूं लेकिन हमारे यहाँ की सिचुएशन नहीं है, अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी फैमिली मेंबर को कुछ हो गया, या फिर वहां पे जो एग्जामिनर है उसको कोरोना हुआ, उससे मुझे हो गया, अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी डाउट, तकलीफ, कोई भी दिक्कत या फिर ऐसी कोई भी परेशानी है, गो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है सर। नाउ क्वेश्चन इज सर बेस्ट, आप बताइए सर आपको क्या लगता है बेस्ट, बताइए सर। बहुत सारे कॉल्स वगैरह आ रहे थे, मैंने अभी पिक नहीं किया, ये वीडियो अपडेट कर दो मैं यूट्यूब पे, उसके बाद कॉल्स पिक करूंगा स्टूडेंट्स के। और बेस्ट जो है वो सुनिए आप। देखो सर इसके लिए एक छोटा सा मुझे कोटेशन लाना पड़ेगा भागवत गीता का, मुझे मालूम है कुछ बच्चों को पसंद नहीं आएगा लेकिन जरूरी है बताना, जरा ध्यान सुनिए। क्वेश्चन ये है कि अर्जुन क्या चाहता था, इसी तरीके से यहां पे क्वेश्चन ये है, वो सरेंडर कर रहा था कि आई डो नॉट वांट टू डू फाइट विथ माय ओन ब्रदर्स। यहां पे है आई डो नॉट फाइट विथ माय ओन सेल्फ।
आप क्या चाहते हो? देखो सर, अगर एज अ स्टूडेंट अगर आप बात करो, ठीक है सर, एज ए स्टूडेंट आप अभी जो भी आपकी एज होगी, ठीक है सर, आप एज ए स्टूडेंट अगर अपनी बात करो तो आपका जो फियर है वो बिल्कुल जायज है सर। आप बिल्कुल गलत नहीं हो अपनी साइड से। आपको जाने आने की दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, गवर्नमेंट पॉलिसी की दिक्कत है, घर में मम्मी पापा की हो सकता है सैलरी ना आ रही हो उस बात की दिक्कत हो, या फिर उनकी जॉब छूट चुकी हो, बहुत सारी सिचुएशंस प्रॉब्लम होगी। आपका फियर एकदम एग्जैक्ट एकदम राइट है। उस पर से आईसीआई ने यहाँ पे एक बात और कही कि जो हम एग्जाम लेंगे सर अभी जुलाई से, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम स्टेट से भी देखेंगे कि स्टेट्स अगर स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं, तो ही हम एग्जाम लेंगे। मतलब वहाँ के स्टेट्स के पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस क्या कहते हैं उसको समझते हुए, अगर वहाँ का स्टेट मना करेगा तो हम वहाँ एग्जाम नहीं लेंगे। इस बात को भी समझना है। अब जरा बेस्ट बात सुनिए सर। देखो सर, ओवरऑल क्या है, आपकी मेंटल सिचुएशन क्या है कि सर एग्जाम अगर क्लियर हो जाए कि मुझे कब देने हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आज से प्रिपरेशन करूं। और मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे एग्जाम कब देने हैं, इसलिए मेरी ना तो अटेम्प्ट पे ध्यान जा रहा है, ना तो एनर्जी 100% लग रही है, ना तो मैं पूरी तरीके से ध्यान दे पा रहा हूं एग्जाम के ऊपर। नाउ सर हमें क्या करना चाहिए? तो सर देखो, लिटरली पहले आप लाइफ को प्रायोरिटी दीजिए, लाइफ फर्स्ट। क्योंकि सर आप हैं तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स और आप हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया है। अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ होता है तो इस अटेम्प्ट के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। तो सर बेस्ट क्या होगा? सर जो मुझे फील हो रहा है मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। लाइक डिसलाइक आपकी मर्जी है सर, आप कमेंट में क्या बोलेंगे पता नहीं सर। बेस्ट क्या है, आप अभी आपके पास समय है, जो भी बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे थे, ठीक है सर, वो बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन में लग जाओ सर, ठीक है सर, और नवंबर अटेम्प्ट की तैयारी करो। सर हम बोथ ही दे रहे थे, हम क्या करें? तो सर अगेन मैं पूछूंगा आपके एरिया की सिचुएशन क्या है। देखो सर, हम पर्टिकुलर जो भी टीचर्स जो भी मेंटर हैं वो पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं जानते, आपकी एरिया, आपकी लोकेशन, आपकी फैमिली की। तो हम बस एक ओवरऑल व्यू रख सकते हैं। पर्टिकुलर सिचुएशन आप देखिए, डिसाइड कीजिए आपके यहाँ का क्या लोकेशन है, क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। बेस्ट ये होगा कि आप अपने माइंड से निकाल दो कि जुलाई एग्जाम होने वाले हैं। सर इसका फायदा क्या होगा? सर देखो, अभी टेंशन ये है कि एग्जाम तो मैं देना चाहता हूं, लेकिन मुझे कुछ ना हो जाए, मेरी वजह से मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं एग्जाम देना नहीं चाहता और दे नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस दिमाग से इस बात को साइड रख दो कि एग्जाम हो रहे हैं। आप बेस्ट क्या है, अगर आपको कहीं से भी कोई तकलीफ फील हो रही है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके हालात के अकॉर्डिंग, कुछ भी, सो गो फॉर दी नवंबर अटेम्प्ट। और लिटरली ऐसा था, इस बार था कि बहुत सारे बच्चे ग्रुप 1 दे रहे थे ओल्ड सिलेबस में। अब टाइम है बोथ ग्रुप देने का, अब टाइम है अपने आप को और ज्यादा पुश करने का, अब टाइम है और ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करने का। अब एक बच्चे ने और क्वेश्चन लाके रख दिया सर क्वेश्चन क्या है? सर अगर मैं ऐसा करता हूं ना, जुलाई में सर एक ग्रुप देता हूं और नवंबर में फिर मैं बोथ ग्रुप दे दूंगा। अगर मान लो जुलाई वाले एग्जाम दोबारा से आईसीआई ने पोस्टपोन कर दिए, बोल दिए सितंबर में होंगे, अब बोलो क्या करोगे? तब तो ग्रुप 2 की पढ़ाई होगी भी नहीं। सर देखो हालात को समझो, आज तकरीबन 3,30,000 के आसपास जो है कोरोना केसेस है, लाइव अपडेट, ठीक है सर। तो आप समझो सिचुएशन को कि ये केसेस रुक नहीं रहे हैं, ये तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि तलवार अगर चलाना सीख रहे हैं तो तलवार को हमेशा ही चलाया जाए, नहीं। जो युद्ध होता है, जो मैदान होता है, जो बैटल होती है फाइट की, वहां पे इसको चलाया जाता है। तो अपनी तलवार को इस समय है, चलाने का समय नहीं है अभी उसको घिसने का समय है, उसको शार्प करने का समय है। मतलब ये है कि अभी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसे अपॉर्चुनिटी समझिए सर। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव बोले जा रहे हैं कि सर ये क्या हो रहा है, हमारी लाइफ जो झंड हो गई, दे ना दे, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते हो आप। इसको अपॉर्चुनिटी समझिए कि मुझे ऊपर उठने का शायद भगवान एक और मौका दे रहे हैं, इस बार में और बेहतरीन तरीके से। लाइफ टाइम मुझे भगवान से एक्सक्यूज रहता था कि आपने मुझे पढ़ने का टाइम नहीं दिया, इस बार आपको इतना टाइम मिल रहा है, इतना टाइम मिल रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हो। सो फाइनली बेस्ट ये होगा कि इस टेंशन को यहाँ पे खत्म करें, और बेस्ट ये होगा कि आप बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करें। सर हमारा बोथ तो हो चुका है सर, हमारा या तो ग्रुप 1 क्लियर था, हम ग्रुप 2 दे रहे थे, या ग्रुप 2 क्लियर था, ग्रुप 1 दे रहे थे। अब तो दोस्त इस बार सारे सब्जेक्ट में 70 और 80 मार्क्स लाने की तैयारी करो। अपने रिज्यूम, अपने बायोडाटा के लिए इसको और बेहतरीन तरीके से करो। आपकी डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है, आई एक्सेप्ट,
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कोई सॉल्यूशन ना हो। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि सर अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो मेरा नंबर है सर ऑफिस का 9354719404। ये ऑफिस का नंबर है सर हमारे। ठीक है सर, आप कॉल कर लेना। सेम डे ना हो के नेक्स्ट डे कॉल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ऑफिशियल आवर्स में मैं खुद से कॉल बैक करूंगा आपको। आपकी जो भी दिक्कत दाऊद परेशानी होगी मैं सुनूंगा, और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। मैं खुद पर्सनली आपकी बात सुनूंगा। कॉल बैक इमीडिएटली नहीं होगा लेकिन आएगा जरूर डेफिनेटली। या फिर आप व्हाट्सअप जो है सर वो कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई करूं। यही कहूंगा सर, जो भी डिसीजन लेना है आज ले लीजिए। अभी एक बच्चे से कल मेरी बात हो रही थी, उसने पता है क्या कहा? उसने कहा सर पहले क्लियर हो जाए कि मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ लूंगा, सिचुएशन बेस्ट आएगी, सिचुएशन सही आएगी तो मैं पढ़ लूंगा। तो मैंने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा हम आज से बेस्ट होने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जब सही समय आएगा तो ऑटोमेटिक बेस्ट अपने आप हमसे होगा। लेकिन हम आज से ही कोई तैयारी ना करें और ये सोचे कि सही समय आने पे सही तैयारी को वहां पे खड़ा कर देंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो आज के लगातार किए जा रहे एक्सरसाइज हैं, जो आपके अभ्यास है, जो आपकी प्रैक्टिस है, वो आपको फाइनल डे पे काम आएगी। आप फाइनल डे पे सोचोगे कि फाइनल डे पता चल जाए तो मैं प्रीवियस डे से तैयार कर लूं, तो सर आपकी परफेक्शन आ ही नहीं सकते। परफेक्शन आने के लिए बहुत सारे अभ्यास करने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब वो अचीवमेंट आती है। ठीक है सर, ओके। तो अभी सर आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मुझे वो भी बताइएगा इस वीडियो में। आपके लिए कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट फ्री करूँ सर मैं, कौन सा नेक्स्ट रिवीजन वीडियो अपडेट कर दूं। वैसे एएस की सीरीज में कर रहा था, मेरे मतलब स्टाफ में एक मेंबर के फैमिली को कोरोना हो गया, तो वो बंदा क्वारंटाइन हो गया, इसलिए वो नहीं आ पा रहा है, इसलिए मेरे एएस की वीडियो नहीं अपलोड हो रहे। वरना मैं पूरा परफेक्ट तरीके से एएस और उसके नोट्स वगैरह अपडेट करके देने वाला हूँ आप लोगों को। अपनी तरफ से जो भी होगा मैं करूँगा सर। थर्ड, मैं आपको डेली टारगेट्स वगैरह जो है आप लोग फाइनल करके मुझे बता दो आप क्या करने वाले हो। तो डेली टारगेट्स वगैरह जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे ही रहा था, वो मैं दे ही रहा हूँ। और आप लोग के अकॉर्डिंग जो नंबर देना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग भी कुछ सेट कर लेंगे, ताकि परफेक्ट तरीके से हम लोग कर पाए। बस एक ही चीज़ कहूँगा, मैं हर एंगल से आपके साथ हूँ, बट एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। आई जस्ट कैन गाइड यू, क्योंकि युद्ध आपको लड़ना है, युद्ध आपका है, ये बैटल आपकी है, ये फील्ड आपका है। एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।